जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि शब्द समीकरण को सांकेतिक समीकरण में कैसे लिखा जाता है। तो ये चल रहा है क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। आज हम लोग यहाँ जानेंगे कि शब्द समीकरण को सांकेतिक समीकरण में कैसे लिखा जाता है और उनका जो है संतुलित कैसे किया जाता है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको जो है ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। और अगर फार्मूला भी नहीं आता तो भी मैं आपको बता दूंगा कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। तो देखिए पहले जो है इसमें लिखा है जिंक क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट की जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड बनता है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले आपको पता होना चाहिए जिंक जो होता है Zn होता है, क्लोराइड का Cl होता है, लेकिन 2 लगा देंगे Cl2। ये जो है आपको याद करने पड़ेगा Cl2 होता है। प्लस का यहाँ पर सिल्वर मतलब Ag होता है और नाइट्रेट का मतलब NO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे कह रहा है जिंक नाइट्रेट बनता है, यानी जिंक हो गया और नाइट्रेट का NO3 का होल ट्वाइस हो गया। प्लस यहाँ पर अगला क्या है सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है। ये हो गया। लेकिन हम इसको बैलेंस भी करना सीखना है। तो बैलेंस करने के लिए जिंक एक बार, तो जिंक एक बार सही है। क्लोराइड है 2 बार, क्लोराइड है 1 बार है। ये 2 से गुणा करेंगे 2 क्लोराइड हो गया, 2 Ag हो गया। अब 2 Ag हो गया, 1 बार Ag है तो 2 Ag भी हो गया। 2 Ag हो गया, नाइट्रेट है 2 बार हो गया तो नाइट्रेट है 2 बार था ही, यानी बैलेंस हो गया। तो देखिए बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस करने का तरीका होता है जिधर कम होता है उधर से बैलेंस करना शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है कि मैग्नीशियम है और ये जो है ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड है। तो देखिए मैग्नीशियम में क्या होता है, तो मैग्नीशियम का होता है Mg, ये हो गया Mg। प्लस का हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl होता है। और ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बोलता है मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है Mg मैग्नीशियम और क्लोराइड का होता है Cl, लेकिन यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, यहाँ 2 आते हैं। यहाँ भी संयोजकता इसकी 2 होती है, यहाँ 2 क्लोराइड लिया गया 2। एक जिंक होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 1 प्लस रहता है तो 1 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन 2 प्लस उसके होते हैं इसलिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अब देखिए जब आपस में रिएक्शन के बना था मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस का हाइड्रोजन गैस निकला था, हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं बैलेंस करके इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम एक बार, क्लोरीन है 1 बार, यहाँ 2 बार, इसलिए आपका मैं 2 बार गुणा कर देंगे, 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन पहले से है, ये बैलेंस हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला जो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले लिखिए कैल्शियम यानी कि Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। प्लस का यहाँ आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है जो कि CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है जब आपस में रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। प्लस का जल बनता है, तो जल का फार्मूला आपको पता है H2O। ये जो लिखा गया मैं उसी को करते चल रहा हूं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बना, जल मैंने बना दिया। अब देखते हैं संतुलित करके क्या आता है। एक कैल्शियम है, यहाँ पर देखिए जो कार्बन है अब बचा, ये तो कैल्शियम में आ गया, कार्बन 1 बार है, तो यहाँ भी कार्बन क्या है 1 बार है। सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन। देखिए 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ये बैलेंस हुआ है पहले से, इसलिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर देखिए जिंक कह रहा है, तो अब देखिए जिंक को कैसे किया जाएगा। जिंक जो होता है उसका तो मैंने आपको बता दिया Zn होता है। प्लस कह रहा सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। अभी सिल्वर नाइट्रेट एक नहीं बनाया था, देखिए यहाँ पर है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बोला जिंक नाइट्रेट बनता है, यानी जिंक और नाइट्रेट का होता है NO3 का होल ट्वाइस। ये मैंने पहले भी लिख चुका हूँ, ठीक है ना। और प्लस का क्या बनता है सिल्वर बनता है, यानी कि Ag बनता है, देखिए लिखा गया। तो जो इसने कहा था जिंक मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया, जिंक नाइट्रेट लिख दिया, सिल्वर हो गया सिल्वर हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों है, जिंक की संयोजकता 2 थी, यहाँ 2 आ जाता है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। और बैलेंस कर देते हैं एक जिंक Ag एक बार, नाइट्रेट यहाँ देखिए कितना बार है, यहाँ नाइट्रेट 1 बार, यहाँ 2 बार है। अब गड़बड़ हो गया, तो नाइट्रेट 2 बार है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 नाइट्रेट, लेकिन 2 Ag हो गया, तो 2 से आगे गुणा करेंगे 2 Ag हो गया। ये क्या हो गया संतुलित हो गया आपका। अगला देखिए कह रहा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो पहले हम लिख लेते हैं एल्युमिनियम को Al से लिखा जाता है। प्लस कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होता है, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 2Cl2 लिया गया, मतलब 2 Cl दिया गया। यहाँ पर देखिए बोला एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हो गया Al और क्लोराइड होता है Cl, लेकिन एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, इसलिए 3 लगाना पड़ता है। अगला देखिए प्लस का कह रहा है कॉपर। चलिए अब संतुलित करते हैं, इसलिए तो मैंने इतना तो मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है एल्युमिनियम 1 है, सही है। क्लोरीन यहाँ पर देखिए 2 बार है, और यहाँ पर क्लोरीन कितना बार है, क्लोरीन 3 बार है।
इसलिए इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं 2 क्लोरीन हो जाएगा, 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा, या 3 से गुणा कर देंगे 2 3 6 क्लोरीन हो जाएगा। ऐसे बैलेंस किया जाता है, इस टाइप का आता है। लसम से लेकर कर सकते हैं, इससे भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 बना दीजिए, इसको 2 3 6 बना दीजिए, इसको 6, लेकिन कॉपर 3 हो गया, कॉपर 3 एक था, इसलिए क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, कॉपर 3 एल्युमिनियम 3 सॉरी Cl 3, तो यहाँ Cl यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम जो है यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 2 एल्युमिनियम भी हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिए बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का देखिए फार्मूला क्या होता है, तो बेरियम जो होता है Ba होता है, Ba क्लोराइड का होता है Cl, लेकिन यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो इसकी समझ आता है 2 थे, प्लस ये है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हो गया। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट, यानी कि Ba बनता है प्लस का SO4 होता है, बेरियम सल्फेट हो गया। इसकी समझ कर दो, इसकी समझ कर दो, इसलिए 2 कट गए, प्लस का ये जो था सोडियम क्लोराइड, सोडियम हो गया Na और क्लोराइड हो गया Cl। चलिए बैलेंस करके देखते हैं इसका क्या होता है, एक बार Ba एक बार Ba, एक बार SO4 एक बार SO4, सोडियम यहाँ 2 बार है, क्लोरीन भी 2 बार है, इसलिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ये सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला देखिए क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ये हो गया मर्क्यूरिक Hg और उसका ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड कह रहा है कि जब गर्म किया जाता है, तो जब गर्म किया जाता है तो मरकरी अलग हो जाता है, प्लस का ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड देखिए अलग हो गया। तो जब गर्म किया गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, क्या देखिए H यहाँ पर है Hg एक बार, यहाँ भी एक बार, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए 2 से गुणा। तो जैसे ही मैंने 2 से ऑक्सीजन को गुणा किया, 2 ऑक्सीजन लेकिन Hg तो हो गया, इसलिए 2 से गुणा Hg भी करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगर है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक का फार्मूला आपको पता ही हो गया अब तक, जिंक हो गया प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 हो गया। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब ये ZnSO4, ये जिंक सल्फेट हो गया। प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, जिंक जो होता है, जिंक ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये जाकर यहाँ से हाइड्रोजन को लाभ मार के भगा देता है, तो हाइड्रोजन जैसे यहाँ से हटा तो यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन यानी कि H2, ये हो जाता है इसका रिएक्शन। जिंक एक बार SO4 एक बार SO4 और H2 2 बार H2 2 बार, ये बैलेंस है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन का आपको फार्मूला पता है या फिर इसका संकेत पता होना चाहिए, लगभग सारे लोग को संकेत पता होना चाहिए तभी लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए आयरन हो गया, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 होता है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो ये आयरन का अधिक क्रियाशील तत्व होता है, ये कॉपर को लात मार के भगा देगा और अपने उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस का CO। देखिए कॉपर बन गया। तो आप क्या बोला था, आयरन कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, नहीं पता था, तो क्या बना, आयरन सल्फेट बना प्लस का कॉपर निकल गया बाहर। अगला देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला अभी बताया कि CaCO3 होता है। इन दोनों को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम निकलता है यानी कि Ca निकलता है। देखिए कैल्शियम और एक बार यहाँ से ऑक्साइड यानी कि O ले लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, देखिए एक बार Ca निकल गया, एक बार O निकल गया, तो यहाँ C और 2 बार O बचा, इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर बन जाएगा। अगला देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है किसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ CH3COOH है, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन कराते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जो सोडियम होता है, ये सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है, जाकर यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो बचेगा CH3COO, ये यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा Na प्लस का ये हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर OH, ये दोनों मिलकर जेल बना लेंगे, इसलिए हो जाएगा H2O, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जिंक कार्बोनेट है। अब जिंक कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता हो गया, जिंक कार्बोनेट CO3, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे, कह रहा है जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो जिंक कहते ये हो गया, उसका ऑक्साइड बनेगा, O बनेगा, और क्या बचा, तो देखिए जिंक पूरा आ गया, एक और ऑक्सीजन बचाया तो यहाँ बचेगा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। ये था, मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द समीकरण होते हैं उनको सांकेतिक समीकरण में कैसे बदला जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, तरीका मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपको कुछ ऐसे होता है, क्या होता है जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है जब ये रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है, इस टाइप का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, इस टाइप वाले को। और हम लोग को ये सीखना है कि आखिर कहीं पर Cl2 लग रहा है, कहीं पर डबल पॉजिटिव, कहीं पर डबल निगेटिव, ये क्यों लग रहा है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ आपको एकदम भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पर मतलब 2 बार Cl2 लेना है या कहाँ डबल प्लस आता है, कहाँ माइनस आता है एक बार। ये सारी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।